मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है और इसी सब में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की खबर आती है। सऊदी अरब की वजारत दिफा इस हमले की खबर के हवाले से अपना बयान भी जारी करती है। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब में हंगामी सूरत हाल का निफाज भी कर दिया गया है। ईरान इसराइल जंग में आबनाए हुर्मज के बाद अब बात आबनाए बाबुल मंदब तक भी आ पहुंची है। और याद रखिएगा, आबनाए बाबुल मंदब सऊदी अरब की लाइफ लाइन है। इस सारे तनाज़े में सऊदिया की एंट्री और पाकिस्तान कहां पर खड़ा होगा, यह ज्यादा अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 जून 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल चूंकि तशवीशनाक है। एक जानिब तो ईरान और इसराइल के दरमियान हमले रोकने की अमरीका ने भी कोशिश की है और पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमत और आखिरी हदफ के हुसूल के हवाले से इंदिया भी दे दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद कशीदगी जारी है। एक जानिब तो हौसियों और इसराइल के दरमियान एक डेवलपमेंट है, फिर अमरीका ने एक ईरान के ऑयल टैंकर को फजाई हमला करके नाकारा बनाया है। ये रात गए की अपडेट है। वहीं दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब जो है उसके हवाले से भी कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मैं पिछले चंद घंटों की सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब जरा पहले सूरत हाल का एक सरसरी जायजा ले लें। लबनान पर इसराइल ने अपने हमले जारी रखे। ईरान के अमेरिका से सीज फायर की एक प्री रेक्विजिट, एक प्री कंडीशन ये थी कि इसराइल और लबनान में भी सीज फायर होगा। अब वो सीज फायर अमेरिका ने करवाया क्योंकि पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम नहीं करता और ना इसराइल से किसी किस्म की बात करता है। पाकिस्तान सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा था और कर रहा है। अचानक से ये होता है कि इसराइल अपने हमले बढ़ाता है और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला कर देता है। ईरान उसका जवाब इसराइल पर हमला करके देता है। इसराइल जवाबी ईरान पर वार करता है। ट्रंप के कहने के बावजूद भी नेतन्याहू नहीं रुकता, लेकिन ईरान फिर एक और जवाबी वार करता है। उसके बाद इसराइल हेम अखबार के मुताबिक ईरान को अमेरिका और इसराइल दोनों की तरफ से यह पैगाम दिया जाता है कि यही रुक जाते हैं, हम मजीद हमले नहीं करेंगे, इसराइल मजीद हमला नहीं करेगा अगर ईरान ने मजीद हमला जो है वो ना किया। अब ये तो सूरत हाल थी और इस सब में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम पुरुमीद हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि आबनाए हुर्मज पे ईरान का कंट्रोल भी है। ईरान की नाकाबंदी जो है, ईरान की किसी बंदरगाह पर कोई ऑयल टैंकर या कोई शिप जो है वो जा नहीं सकती और ना वहां से आ सकती है। अमेरिका ने वो भी जारी रखे हुए है और सेंटकॉम की नाकाबंदी के बावजूद ईरान कुछ ना कुछ अपने जहाज निकाल लेता है। ये भी खबरें आई हैं। ईरान नाकाबंदी भी तोड़ता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें कुछ और चीजें भी हुई हैं। एक जानिब तो यमन के हौसी ग्रुप ने इसराइल पर मिसाइल दागने की भी वीडियो जारी कर दी है। आप अंदाजा करें कि लबनान जो है उसमें हिजबुल्लाह तो इसराइल पर मिसाइल दाग रहा था, लेकिन यमन जो है सऊदी अरब के बिल्कुल साथ है। यमन में भी ईरान का इन्फ्लुएंस है, वहां पर हौसी हैं और हौसी जो है वो ईरान के हिमायत याफ्ता हैं। तो आज के दिन में लबनान से हिजबुल्लाह जो है उसकी तरफ से भी हमला हुआ। ईरान ने भी इसराइल पर हमला किया और यमन के हौसी ग्रुप ने भी इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए और ना सिर्फ मिसाइल दागे बल्कि मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी और हौसियों ने अपनी कैपेसिटी जो है वो भी शो कर दी है। हौसियों की जानिब से फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए तल अवीव में हसास अहदाफ को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। यानी वो कह रहे हैं कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है और इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में एक इंतहाई हसास मकाम को हिट भी कर दिया है। अब ये सारी सिचुएशन अजीब है, जाहिर बात है। और इस सब में याद रखिएगा यमन वाले कॉन्टेक्स्ट में भी सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और खबर यह भी आती है कि याद रखिए कि आबनाए हुर्मज जो है उससे दुनिया का एक बड़ा तेल की शिपमेंट्स और ट्रेड होती है। इस तरफ सऊदिया के आबनाए हुर्मज है तो दूसरी तरफ आबनाए बाबुल मंदब है। ये भी एक स्ट्रेट है, ये बहिरा अहमर रेड सी की तरफ एक रास्ता है और सऊदी अरब ने बड़े अरसे से दिहाइयों से एक पाइपलाइन बिछाई हुई थी। आबनाए हुर्मज बंद हुआ, सऊदिया दिन का 5 लाख बैरल तेल इस नुक्कर पे ले आता है अपनी पाइपलाइन के जरिए और यहां से सऊदी अरब उसे रेड सी में आबनाए बाबुल मंदब से भेज देता है। लेकिन अब ईरान ने यह अनाउंस किया है कि इसराइली स्ट्राइक्स के तनाजुर में आबनाए बाबुल मंदब से भी कुछ नहीं गुजरेगा। और इस सब के अंदर जो हौसी ग्रुप है उसने ये कह दिया कि जैसे ईरान ने कहा हुआ है ना कि आबनाए हुर्मज से अमेरिका और इसराइल नहीं गुजर सकते, तो अब हौसी ग्रुप ने यह कह दिया कि आबनाए बाबुल मंदब जो है यहां से ना
इसराइल गुजर सकता है ना इसराइल का हिमायत याफ्ता कोई गुजर सकता है। तो इसमें ये पहला स्टेप है। इसके बाद अगर ये मुकम्मल तौर पर आबनाए बाबुल मंदब को बंद करते हैं तो सऊदीया के लिए और दीगर अरब ममालिक जो हैं उनके लिए भी जो सिचुएशन है वो अजीब सी हो जाएगी और दीगर अरब ममालिक जो हैं वो भी इससे बड़ा इम्पैक्ट होंगे और सऊदीया के लिए भी ये कंसर्न होगा। अब आते हैं असल डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन कराम, ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान रैपिडली एस्केलेटिंग टेंशंस हैं, इनके दरमियान पीर के दिन सऊदी अरब की सिविल डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है वो एक इमरजेंसी वार्निंग जारी करता है और अल खर्ज गवर्नरेट जो है रियाद के साउथ का जो एरिया है वहां पर ये एक गवर्नरेट है अल खर्ज का, वहां पर एयर रेड सायरन्स भी सऊदी अरब के अंदर बजे। जाहिर बात है एयर एक्टिविटी हो रही होती है, कुछ मिसाइल करीब से या ऊपर से एक दूसरे की तरफ भी जा रहे होते हैं, तो इसलिए भी सऊदी अरब का एयर डिफेंस और एयर रेड्स जो हैं वो सायरन भी बजाए गए, एयर डिफेंस भी एक्टिवेट हुआ। और सऊदी अथॉरिटीज के मुताबिक नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है एक, जिसमें बहुत पहले ही एक वार्निंग दे दी जाती है क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होता। आप दूर से देख लेते हैं पूरे रीजन में कोई मिसाइल चला है तो आप सबको वार्न कर देते हैं, बाद में पता चलता है वो आपके लिए आ रहा है या किसी और के लिए। तो एक पब्लिक अलर्ट जो है वो अल खर्ज के अंदर नाज़रीन कराम और जारी किया गया और लोगों को कहा गया कि आप शेल्टर्स में जाएं। और ईरान और इसराइल ने जब फ्रेश मिसाइल अटैक एक दूसरे पर किए और वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा पेश आया तो ये डेवलपमेंट हुई। और सबसे आम तरीन चीज ये है कि सडन अलर्ट जो है उसकी वजह से कंसर्न भी हुआ क्योंकि रियाद के साउथ में अल खर्ज गवर्नरेट जो है वहीं पर अमेरिका का एक एयरबेस है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, और ये की सिक्योरिटी साइट है गल्फ रीजन के अंदर। ईरान ने इस बेस पर भी गुज़श्ता 4 हफ्ते की जंग में हमला किया था और यहां पर अमेरिका का इख्तियार 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और उसकी वीडियो भी आई। और इस सब के अंदर सऊदी अरब की सिविल डिफेंस ने बाद में ये अनाउंस किया कि डेंजर जो है वो पास कर गया है, यहां पर कुछ नहीं हुआ और लास्ट मिनट वार्निंग जो है वो हमने लास्ट मिनट पे इन्होंने अपनी वार्निंग विड्रॉ कर ली। और फिर इन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो अभी भी विजिलेंट रहें और जो हमारे अलर्ट्स हैं उन पर अमल करें क्योंकि कभी कुछ नहीं पता कि कहां पर क्या हो जाए। अब सऊदी अरब की वजारत दिफा क्योंकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के हवाले से तशवीश थी तो सऊदी अरब की वजारत दिफा जो है उसने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की। और याद रखिएगा पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है जो सिचुएशन है ये, क्योंकि पाकिस्तान चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में लेकर चल रहा है और हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, हमारे एक JF-17 का स्क्वाडन भी सऊदीया में है, HQ-9 एयर डिफेंस भी है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये कंसर्न है कि सऊदीया में कुछ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को हमले में निशाना बनाए जाने की खबरें गलत हैं। ये खबरें इतनी इंपॉर्टेंट थी और इतने वसूख से चली कि सऊदी अरब को इस पर वजाहत देना पड़ी। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक यमन का बैलिस्टिक मिसाइल सरहद के करीब रडार से गायब हुआ जिसके बाइस एहतियाती तौर पर अल खर्ज में सायरन बजाए गए। वाकई की मजीद तहकीकात जारी हैं। यानी जो यमन है जो सऊदीया से बॉर्डर शेयर करता है वहां से हौसियों ने जो बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ लॉन्च किया था फ़लस्तीन 2 जिसकी वीडियो भी जारी हुई, बेसिकली वो जब यमन की सरहद से निकला तो वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था किधर गया, तो सऊदीया ने इसलिए अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यमन के हौसियों से सऊदीया का भी फड्डा रहा है और एक पूरी जंग रही है आपको पता है। तो ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। सऊदीया के अंदर बिल्कुल एयर डिफेंस और एयर रेड और बाकी चीज़ें एक्टिवेट हुई, अर्ली वार्निंग और नेशनल एमरजेंसी प्रोग्राम जो है वो भी एक्टिवेट हुआ, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है वो अंडर कंट्रोल रहा। अल्लाह के फजल और करम से चीज़ें जो है वो बेहतर रही। अभी पाकिस्तान एक डील की कोशिश कर रहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान हो जाए और इसराइल को बाज रखवाने के लिए अमरीका को भी कन्विंस किया जा रहा है कि लबनान पर हमलों से भी इसराइल को बाज रखा जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।